मुबारकबाद से बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब, मैं आपसे बातचीत का ये सिलसिला शुरू करना चाहूंगी। सेमीफाइनल शमी फाइनल बन गया। ख्वाबों में जिस तरीके की कामयाबी के बारे में सोचा जाता है उसे हकीकत शमी ने बना दी। क्या कहेंगे आप? देखिए, शुक्रिया पहले तो बहुत बहुत आपका कि आपने मुबारकबाद दी मुझे। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, इससे ये चीज़ लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती है। खुशी जो आज उसने दी है हम लोगों को, पूरे देश को दी है। मुझे तो बेइंतहा खुशी है खैर कि जो उसने परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से मुझे तो याद नहीं किसी वनडे में किसी ने 7 विकेट लिए हुए इंडिया की तरफ से। तो बहुत बड़ा लम्हा है ये हम सब के लिए। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि उसकी परफॉर्मेंस से इंडिया टीम जीत चुकी है और फाइनल में पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जब से शमी को मौका मिला है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए और उसके बाद शमी जिस तरीके से इस टीम में आए हैं, एक गजब की भूख नजर आती है शमी में विकेट को लेकर। इसके पीछे आपको क्या राज नजर आता है? देखिए, वो शुरू से बहुत मेहनती रहा है और उसने लॉकडाउन में काफ़ी मेहनत की है इस वर्ल्ड कप के लिए। ख़ास तौर से उसे पता था कि पहले उस पर ठप्पा लगा हुआ था। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया है कि वाइट बॉल का बॉलर नहीं है, वो रेड बॉल का बॉलर है। लेकिन उसने बहुत मेहनत की और उसका आज नतीजा सबके सामने है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब शुरू के 4 मैचों में किसी नहीं खिलाया गया और मेन बॉलर हम मान रहे थे जब चल रहे थे उसको कि वो मेन बॉलर है टीम का, तो बहुत तकलीफ दे बात है कि भाई उसको नहीं मौका मिला। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, मुझे तो पूरी उम्मीद थी। मेरी जब बात हुई थी उससे मैंने उससे यही कहा था, मैंने कहा देखिए, ये टीम का एक स्ट्रेटजी होती है कि भाई सारे में बड़ा टूर्नामेंट है और आपको मौका ज़रूर मिलेगा, आप अपने मौके का इंतज़ार कीजिए। और उसने वही किया कि मैं भी ज़्यादा परेशान नहीं हूँ क्योंकि टीम जीत रही है, हमारी टीम जीत रही है, इसलिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना पूरा 100% दूंगा और उसने वो करके दिखाया। आज हम फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो उसका जाहिर सी बात है 6 मैचों में 23 विकेट लेना, और वो भी इंडियन कंडीशंस में जहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है। लेकिन उसने, मेरे ख्याल से तो मुझे पूरे वर्ल्ड कप हो गया, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कहा जाता था कि पाकिस्तान के बॉलर बहुत बढ़िया है, सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई भी बॉलर इस टाइम मुझे वर्ल्ड में कोई भी बॉलर ऐसा नहीं लगा कि जो सामी जैसी बॉल डाल रहा हो किसी भी कंडीशन में। कैसे वही ट्रेंड बोल्ट थे, वही विकेट था उनके लिए, सब कुछ था। उनका कोई बॉल स्विंग नहीं हुआ। लेकिन सामी ने जैसे बॉल हाथ में लिया तभी से पहली बॉल से ही उसने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। मैं एक बार दोबारा से आपसे बस ये जानना चाह रही हूँ बदरुद्दीन जी, अभी जो बात आप कह रहे थे, तो इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से शुरुआती मैच में मौका नहीं मिल रहा था, उसके बाद आपकी मोहम्मद शमी से बात हुई थी और तब आपने उनको ये नसीहत दी थी कि मतलब इंतजार करो अपनी बारी का? जी हाँ, बिल्कुल वही मेरी बात हुई थी उससे। तो उसने यही कहा था कि भाई थोड़ा सा लगता है कि भाई मैं बाहर बैठूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो खुद भी कह रहा था कि मुझे बस संतोष ये है कि मैं टीम जीत रही है हमारी, और टीम जब जीत रही है एंजॉय कर रहा हूँ मैं, उसको मौका मिलेगा तो मैं पूरा 100% दूंगा अपना। क्या बात है। कपिल पाजी आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। कपिल पाजी, आप सुन रहे थे यहाँ पर मोहम्मद शमी के कोच को भी, और जहां से हमने बातचीत शुरू की कि साहब सेमीफाइनल जो है वो शमी फाइनल के तौर पर सामने बना और टीम इंडिया की इस जीत को लेकर हर हिंदुस्तानी खुश है। लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर बदरुद्दीन सिद्दीकी कर रहे थे, आप शायद उससे बेहतर आपसे बेहतर कोई और एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि एक फास्ट बॉलर जिसको पता है कि उसके अंदर कितना टैलेंट है और शुरुआत में उसको मौका नहीं मिल रहा है, और फिर जब लक बाय चांस वाली स्थिति बनती है वो टीम में आता है और फिर ऐसा धमाल। क्या लगता है आपको किस तरीके के टेम्परामेंट की जरूरत चाहिए होती है ये कारनामा करके दिखाने के लिए? देखिए, जब आप 15 की टीम बनती है सभी खेलना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं खेलना चाहता। ये अच्छा है कि उनका जुनून है। मौका तो सिर्फ 11 प्लेयरों को मिलता है, और जब मिलता है जो बैट्समैन या बॉलर अपनी गेंदबाजी और अपनी बल्लेबाजी से अपना जलवा या अपना हुनर दिखा सकते हैं, उसकी तारीफ होनी चाहिए। शमी का अच्छा लगा कि वो अपने विदिन हिमसेल्फ वो बॉल करते हैं, और उनका जो सीम आज के दिन में देखें, रिस्ट और सीम, शायद दुनिया में आज किसी की भी सीम रिस्ट इस तरह नहीं है जैसे शमी की है। अच्छा लगा कि उन्होंने वो लाइन पकड़ के अपनी तरह से बॉल करते रहे, ज्यादा कोशिश नहीं की। कभी कभी होता है कि आदमी को मौका नहीं मिलता और ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने विदिन अपने में बॉलिंग की और बहुत मजा आया देख के कि उनकी जो सीम पड़ रही है। एज ए फास्ट बॉलर मैं कह सकता हूँ
कि इससे बेहतर कोई गेंद कर ही नहीं सकता। हर बॉल पे ऐसा लगता है कि ये विकेट ले सकते हैं। बस यही कहूंगा कि इसी तरह अगर फाइनल में कर देंगे तो इससे बेहतर क्या होगा। मतलब पाजी आप ये इतनी बहुत बड़ी सारी बात कह रहे हैं चीजें कि आती है इस कि वक्त मौका नहीं मिला, इस वक्त ये नहीं दुनिया मिला, भर के सिर्फ गेंदबाजों में प्लेयरों को ही सबसे मिला। आगे अगर कोई तो वो मोहम्मद शमी को आप आंक रहे हैं। और खासतौर से सीम बॉलिंग को लेकर पूरी तरीके से जो बॉल है उसके बॉस, मतलब बॉल जो है वो बिल्कुल इशारों पर नाचती हुई मोहम्मद शमी के। देखिए इतनी अच्छा सीम किसी गेंदबाज का हो तो वो आप कह सकते हो कि हर समय जब बॉल लैंड करती है तो सीम पे करती है। सीधी बॉल को खेलना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब बॉल मूव करती है पिच से या हवा में, उसको दुनिया को कोई बड़े से बड़ा बैट्समैन खेलते हुए तकलीफ होती है। तो ये उनके पास स्ट्रेंथ है और उम्मीद करते हैं ये स्ट्रेंथ उनकी बनी रहे। जैसे कीर्ति आजाद ने बोला, शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं है उनकी उम्र को देखते हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि 18 साल का या 20 साल का लड़का गेंदबाजी कर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।